नमस्ते इंडिया। प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को के निर्वाचन की प्रक्रिया बदलने जा रही है? जी हाँ, चर्चा है और तेज चर्चा है कि इस बार जो अगले वर्ष के आरंभ में प्रस्तावित हैं पंचायतों के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उनमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इन दोनों के निर्वाचन की प्रक्रिया बदल दी जाएगी। हालांकि ऐसा करने के लिए दिल्ली की अनुमति भी चाहिए होगी, केंद्र सरकार की। लेकिन बताया जा रहा है लिखापढ़ी शुरू हो गई है लखनऊ और दिल्ली के बीच में। दरअसल चर्चा इस बात की चल रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख इन दोनों पदों के लिए निर्वाचन आम जनता से के जरिए होना चाहिए, सीधे वोट के जरिए। अभी इन दोनों पदों पर निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के वोट पर होता है। जिसके पास जिला पंचायत में निर्वाचित ज्यादा सदस्य वो अध्यक्ष हो जाता है, जिसके पास ब्लॉक में ज्यादा बीडीसी मेंबर वो ब्लॉक प्रमुख हो जाएगा। लेकिन अब इस तरीके को बदलने की वकालत हो रही है। कहा जा रहा है कि इस तरीके को बदला जाना चाहिए और इन दोनों पदों पर भी निर्वाचन वैसे ही होना चाहिए जैसे सांसद और विधायक का निर्वाचन होता है, या नगर महापालिकाओं में अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, महापौर का निर्वाचन होता है, जनता के वोट से सीधे। अब इसके मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, इस विभाग के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम प्रधानमंत्री को भी बता चुके हैं, गृह मंत्री को भी बता चुके हैं, मुख्यमंत्री सहमत हैं और लिखापढ़ी शुरू हो गई है। क्या वास्तव में लिखापढ़ी शुरू हो गई? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जनता के वोट से सीधे चुने, क्योंकि अभी इन दोनों निर्वाचनों में बाहुबल, धनबल, शासन प्रशासन का हस्तक्षेप, ये सब चीजें बहुतायत में रहती हैं। कोई सरकार रहे, कोई सिस्टम रहे, कोई सरकार रहे, जिला पंचायत सदस्यों का किस ढंग से उनको कब्जा करने की, उनको घेर कर बाड़े में बंद करने की कोशिशें होती हैं जिलों जिलों में, वो सबको पता है। फिर फल फूल मेवा का भी एक अपना बड़ा योगदान रहता है। और ये कुछ ऐसी चीजें नहीं जो गुप्त है, जो मैं बता रहा हूं, सबको पता है। रेट लिस्ट लगती है, बाजार रेट खुलता है, तमाम तरीके की विसंगतियां और विकृतियां इन निर्वाचनों में रहती हैं जिला पंचायत अध्यक्षों के। फिर इसी तर्ज पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। वहां भी मेंबर की खातिर खुशामद दमाद जैसी होती है, क्योंकि जिसके पास मेंबर ज्यादा वही ब्लॉक प्रमुख, और जो ब्लॉक प्रमुख वो फिर वैकुंठ में, आनंदम आनंदम। तो इस धपसट से बचने के लिए, लोकतंत्र में ये जो विकृति आ गई, इसको दूर करने के लिए बेहतर तो यही है कि जनता के वोट से सीधे चुना जाए आदमी। जिला पंचायत अध्यक्ष छोटी कुर्सी नहीं, और उस पर बैठने वाले आदमी को जनता के द्वारा ही चुनकर आना चाहिए। ये इनडायरेक्ट चुनाव क्यों? मेंबर्स चुनेंगे नहीं, जनता चुने और फिर सदन बने। जहां जहां महापौर के चुनाव, पहले महापौर के चुनाव में भी, नगर पालिकाओं में भी यही स्थिति थी। सदस्य चुनते थे अपना नेता, अपना मुखिया। लेकिन जब महापौर के चुनाव जनता के द्वारा होने लगे तो वहां स्थिति कुछ साफ हुई, तस्वीर कुछ बदली, उतनी उठापटक नहीं है।
वैसे ही अगर ये जिला पंचायत तक आ जाए गंगा कि जनता के वोट से सीधे चुना जाए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, क्योंकि जिला पंचायत और ये ब्लॉकों का जो सिस्टम है, इनको आप गांव की सरकार कह सकते हैं, गैर शहरी क्षेत्र की सरकार कह सकते हैं, ऐसे मानिए। ये बड़ी शक्तिशाली निकाय है, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास बड़े संसाधन हैं, बड़े फंड हैं। ऐसे में ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि जनता ही चुने। अब चूंकि चुनाव फरवरी मार्च में संभवतः होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, तो अब समय जितना बचा है उतने समय में क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन दिल्ली और लखनऊ की सहमति के साथ होकर जमीन पर उतर पाएगा, इस पर थोड़ा सा संदेह हो सकता है। लेकिन अगर यह व्यवस्था इस चुनाव में लागू हो जाए तो एक बड़ा परिवर्तन होगा, और अगर मान लीजिए इस चुनाव में नहीं भी लागू हो पाती है समय के टाइम टेबल के हिसाब से, तो अगले चुनाव में भी अगर ये व्यवस्था लागू होती तब भी इस व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के सीधे डायरेक्ट वोट से ज़्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं। और जो भी जनता के इस जनादेश से जीतता है, लोकतंत्र में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोकतंत्र का मूल यही है कि जनता के वोट से निर्वाचन। तो क्या उत्तर प्रदेश में गैर शहरी क्षेत्रों की जिस सरकार, यानी पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया आमूलचूल परिवर्तित होने जा रही है? ये लाख% का सवाल है, इस पर आप भी निगाह बनाकर रखिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है इस बार, तो जैसा मैंने आरंभ में कहा, फिर दोहराता हूँ, उत्तर प्रदेश की गैर शहरीय राजनीति में बड़ा और असरदार बदलाव देखने को मिलेगा आपको। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।